नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे हार के एक विषय में कभी ना सोचें। अगर आप हार के विचार सोच रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसे विचारों को तत्काल अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आप हार के बारे में सोचेंगे तो आप हार जाएंगे। आप ये रवैया अपनाएं। मैं हारने में विश्वास नहीं करती। मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने इस फिलॉसफी के प्रयोग द्वारा बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। मैं आपको सामने वे तकनीकी फॉर्मूला भी स्पष्ट करूंगी जिनका प्रयोग उन्होंने इतनी सफलता से किया है। अगर आप इन घटनाओं से सावधानी और विचार करते हुए करेंगे, उन्हीं की तरह विश्वास करें, सकारात्मक नज़रिया रखें और इन तकनीकों का प्रयोग करें, तो आप भी उस हार को हरा सकते हैं जो आपको वर्तमान क्षण में अवश्यंभावी लग रही होंगी। मुझे आशा कि एक आप उस बाधा पुरुष की तरह नहीं होंगे जिसके बारे में मुझे बताया गया था। उसे बाधा पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि चाहे कोई भी सुझाव दिया जाए, उसका मस्तिष्क तत्काल उसकी सब जुड़ी सारी बाधाओं के बारे में सोच लेता था। परंतु एक दिन उसे अपनी टक्कर का व्यक्ति मिल ही गया और उसने एक ऐसा सबक सीखा जिससे उसका नकारात्मक दृष्टिकोण बदल गया। यह इस तरह से हुआ। उसके फर्म के डायरेक्टर्स एक योजना बना रहे थे जिसमें काफ़ी पूंजी लगनी थी, जिसमें कुछ जोखिम भी थे और सफलता की संभावनाएं भी थी। इस योजना के बारे में बाधा पुरुष पूरे विश्वास से उठा और उसने बुद्धिमानी के अंदाज में कहा, इस तरह के लोग हमेशा समझदारी का अभिनय करते हैं, शायद अपनी आंतरिक शंका की भावनाओं को छुपाने के लिए। ज़रा एक मिनट ठहरें, पहले हम राह में आने वाली बाधाओं पर विचार कर लें। एक और व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था जिसने बहुत कम बातें कही थी। उसके सहयोगी उसका सम्मान करते थे क्योंकि उसमें योग्यता थी और वह काफ़ी सफल व्यक्ति था और उसमें एक निश्चित प्रबल गुण था। इस व्यक्ति ने बाधा पुरुष से पूछा, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि बाधा पुरुष ने कहा, समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और ये सच है कि इस योजना में कई निश्चित बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन बाधाओं के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण होगा? दूसरे व्यक्ति ने बिना झिझक के जवाब दिया, मेरा इन बाधाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा? यही कि मैं उन्हें हटा दूंगा बस और फिर मैं उन्हें भूल जाऊंगा। परंतु बाधा पुरुष ने कहा, यह कहना आसान है, करना कठिन है। आपका कहना है कि आप उन्हें हटा देंगे और फिर उन्हें भूल जाएंगे, परंतु क्या आप मुझे वह तरकीब बताएंगे जिससे आप उन बाधाओं को हटा सकते हैं और उन्हें भूल सकते हैं? वह कोई नायाब तरकीब ही होगी, क्योंकि हम में से किसी को भी ऐसी तरकीब नहीं मालूम। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने कहा, बेटे, मैंने पूरी जिंदगी बाधाओं को हटाने में गुजार दी है। मैंने पाया है कि अगर आप में विश्वास हो, साहस हो और काम करने की इच्छा हो तो ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हटाया ना जा सके। चूँकि तुम जानना चाहते हो कि ऐसा किस तरह किया जाता है, तो लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला। पर्स में अंदर की तरफ एक कार्ड रखा था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसने टेबल पर अपने पर्स को बाधा पुरुष को देते हुए कहा, लो, इसे पढ़ लो। यह रहा मेरा फॉर्मूला और इसे पढ़कर यह मत कहना कि यह काम नहीं करता। मैं अनुभव से जानता हूँ कि यह बहुत काम का फॉर्मूला है। बाधा पुरुष ने पर्स को निकाला और चेहरे पर अजीब भाव के साथ चुपचाप शब्दों को पढ़ा। पर्स के मालिक ने आग्रह किया, उन्हें जोर से पढ़ो ताकि सभी लोग उन्हें सुन सकें। बाधा पुरुष ने इन शब्दों को धीमी, शंका से भरी आवाज़ से पढ़ा। भगवान की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। पर्स के मालिक ने पर्स को अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है और मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु इन शब्दों में शक्ति है, सच्ची शक्ति है और इनके सहारे आप किसी भी बाधा को हटा सकते हैं। उसने यह बात इतने विश्वास से कही थी कि सबको इस बात का यकीन हो गया। सभी उसके अनुभव के बारे में जानते थे। सभी को मालूम था कि एक सफल व्यक्ति है जिसने कई बाधाओं को पार किया है। सभी जानते थे कि वह किसी प्रकार से मैं आपसे बेहतर हूँ वाला रवैया नहीं रखता। इन सब के अलावा उसके सकारात्मक नज़रिए के कारण टेबल पर बैठे लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो गया, चाहे जो भी हो। उसके बाद उसकी चर्चा में नकारात्मक विचार नहीं आए। प्रोजेक्ट को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
और कठिनाइयों जोखिमों के बावजूद वह सफल साबित हुआ। इस व्यक्ति ने जिस तकनीक का प्रयोग किया वह बाधा के बारे में इस मूलभूत तथ्य पर आधारित थी, बाधा से डरो मत। यह विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर आपके साथ है और उसकी मदद से आप में इसका सामना करने की शक्ति आ जाएगी। तो बाधा का सामना करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीधे तन के खड़े रहना चाहिए। इसके बारे में चीखने, चिल्लाने, शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर सीधा हमला बोल दें। घुटनों के बल चलकर आधी हार वाली, आधी अधूरी ज़िंदगी ना जिएं। अपनी मुश्किलों का सामना करें, उन्हें दूर करने के लिए कुछ करें। आप पाएंगे कि उन मुश्किलों में आपकी कल्पना से आधी शक्ति भी नहीं है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।